ओम ह्रीं अरहं ळमो जिनाणं ळमो णाणगुरुणं ळमो विद्या गुरुणं। 10 लक्षण महापर्व की उत्तम त्याग धर्म की वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो। जयवंत हो वीतराग अरिहंत महाप्रभु की यह पवित्र वाणी जो इस सृष्टि को अपनी आत्मा के कल्याण का मार्ग निरंतर दिखला रही है। वीतराग अरिहंत प्रभु ने जो मुक्ति का मार्ग, आत्म कल्याण का मार्ग, अपने जीवन को ऊपर उठाने का मार्ग बतलाया है, उस मार्ग में 8वें नंबर पर त्याग धर्म को रखा है और उस त्याग धर्म की आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु है कि त्याग क्या है, त्याग कितनी प्रकार का है और उस त्याग को हम कैसे करें और किसके लिए करें, ये हमको आज समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले उत्तम त्याग जो है वह 2 धाराओं में बटा हुआ है। पहला है निश्चय त्याग और दूसरा है व्यवहार त्याग। निश्चय त्याग मतलब अंदर से कुछ बाहर करना, जो अंदर के से छोड़ा जाएगा वो कहलाएगा त्याग। उसका नाम ही दिया त्याग। उसमें क्या छोड़ना है? राग, द्वेष, मोह और अपनी कषाएं। इनको जितना जितना कम किया जाता है उतना ही उतना त्याग होता है। और दूसरा जो त्याग का स्वरूप है वो है व्यवहार त्याग, जिसे हम सब जानते हैं त्याग को दान के नाम से। ध्यान से समझना। तो 2 शब्द आपको समझ में आए। पहला शब्द है त्याग और दूसरा शब्द है दान। त्याग क्या है? जो अपने पास बहुत ज़्यादा मात्रा में है लेकिन हमें उसे पूरा छोड़ना है और उसे हमेशा के लिए जो छोड़ा जाएगा उसको बोलेंगे त्याग। और जो हमारे पास एक्सेस है उसमें से हमें कुछ देना है, उसका नाम है दान। जब मुनि महाराज अपना सारा का सारा परिग्रह, धन संपत्ति छोड़ देते हैं तब कहते हैं त्याग। और जब हम गृहस्थ अपने रुपये पैसे की कुछ परसेंटेज निकालकर दान देते हैं तब वो कहलाता है दान। तो दोनों में डिफरेंस आपको अच्छी तरह समझना है। अब ये किया क्यों जाता है? तो सबसे अच्छे तरीके से ये समझना कि त्याग क्यों करना है। टू प्यूरिफाई योर सेल्फ, अपनी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए जो जो इसके ऊपर आवरण के रूप में है, उसमें सबसे पहला आवरण है राग, अच्छा लगना। जो जो चीज़ें भी हमें अच्छी लगती हैं हम उनके प्रति राग को धारण करते चले जाते और धीरे धीरे वो राग बढ़ता चला जाता। जितना जितना राग बढ़ता उतना उतना कर्म बढ़ता। तो क्या करना? धीरे धीरे उस राग मतलब अटैचमेंट को कम करना। और दूसरे नंबर पर क्या कहा? दूसरे नंबर पर है द्वेष। द्वेष मतलब बुरा लगना। जिस भी चीज़ को हमें पसंद नहीं आई उसको हम हेट करने लगते हैं, नज़रअंदाज करने का प्रयास करते हैं और वहाँ से हमारा द्वेष चालू होता है और वो द्वेष कर्म के बंध का कारण बनता। और तीसरा होता है मोह। मोह मतलब ममत्व परिणाम, यह मेरा है। देखो कितना सुंदर अंतर आपको 1 मिनट में समझ में आएगा। एक बार एक माँ घर में काम कर रही थी और उसका एक छोटा सा बच्चा साथ में खेल रहा था। धीरे धीरे वो बच्चा खेलते खेलते घर के बाहर निकल गया और इतने में ही 2-5 मिनट हुए होंगे और किसी ने जोर से आवाज़ लगाई, ये किसका बच्चा था जिसका एक्सीडेंट हो गया। वो माँ एकदम से आंख बबूला हो गए, पसीना पसीना हो गई और सारे शरीर में से मानो उसके धुआं निकल रहा है। रोती हुई, चिल्लाती हुई, भागती हुई उसकी तरफ भागी और जैसे ही वहां पर पहुंची और एकदम शांत हो गई। क्यों शांत हो गई? क्योंकि वो उसका बच्चा नहीं था।
ये परिणामों का खेल है। जब तक मोह है तब तक उसके संरक्षण की भावना है, जब तक मोह है, ममत्व है, अटैचमेंट है, तब तक ही कर्म का बंध है। जैसे ही मोह अटैचमेंट खत्म होता है वैसे ही कर्म का बंध अपने आप धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि पहले ममत्व परिणाम को कम करें, ये मेरा है ऐसी भावना, ऐसी फीलिंग को कम करना ही त्याग है। तो राग छोड़ना है, द्वेष छोड़ना है, मोह छोड़ना है, पर ये तो बहुत कठिन है। तो इसलिए आचार्यों ने कहा ये आपके बस की बात नहीं। तो क्या करो, हम तो अपने बस की बात करते। हमारे बस की बात क्या है? हमारे बस की बात है दान करना, मतलब संतोषी। पहला तो संत बनना है, ये तो कर देंगे तो संत बन जाएंगे। अब संत तो हमको बनने का भी रास्ता दिख नहीं रहा, तो क्या करो? तो आचार्य कहते हैं अभी संत नहीं बन पा रहे हो तो चलते हैं हम संतोषी बनने के लिए। संतोषी कौन बनता है? संतोषी गृहस्थ बनता है। कैसे बनता है? वो अच्छी तरह वस्तु के स्वरूप का निर्णय कर कर, निर्गंत वीतराग मुनियों का दर्शन करके और उनके स्वरूप से सीखता है जीवन किसे कहते हैं। तो क्या करता? जो कुछ उसके पास एक्स्ट्रा है, एक्सेस में आ गया है, उसने कमाया है, पुण्य के योग से मिला है, उसमें से कुछ परसेंटेज यूजफुल तरीकों से, यूजफुल मैटर में, यूजफुल स्थान पर उपयोग करता है। क्यों? क्योंकि उसे अच्छी तरह ये समझ में आ गया है कि यहाँ जो कुछ प्राप्त हुआ है वो लाभ अंतराय कर्म के क्षयोपशम से मिला है, मतलब पूर्व के पुण्य के योग में, वर्तमान के पुरुषार्थ से मिला है। ध्यान से समझना, अतीत का पुण्य है, मतलब अतीत में जो आपने पुरुषार्थ किया था वो आपके पुण्य भाग्य के रूप में अकाउंट में डिपॉजिट हुआ, और वही आज आपको सामने देखने में आ रहा है। लेकिन मिलेगा कब? जब वर्तमान में हम पुरुषार्थ करेंगे। कोई व्यक्ति मानो बहुत संपत्ति है किसी के पास, और बहुत संपत्ति होने के बाद भी वो एकदम नाकारा आवारा होकर और एक किसी स्थान पर जा कर के और शांति के साथ रात दिन सोए और व्यसनों में लीन रहे, तो क्या होगा उसका? उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे विनाश को प्राप्त हो जाएगी। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जिसका जन्म तो किसी गरीब घर में हुआ हो, बहुत सारी समस्याएं उसके सामने हो, लेकिन उसने धीरे धीरे पुरुषार्थ किया तो भाग्य को भी बदलना पड़ा, चेंज होना पड़ा, और उसको पुण्य का ऐसा योग बना कि उसको बहुत संपत्ति प्राप्त हुई। अब जिनको ये प्राप्त हो गई है तो धन के प्रति फीलिंग क्या रखे? तो जीवन पर्यंत अच्छी तरह नोट डाउन करना है हृदय की डायरी पर। क्या? कि पैसा कहाँ अच्छा लगता है? पैसा जेब में अच्छा लगता है। अगर वो पैसा दिमाग में चला जाएगा तो आपका सर्वस्व नाश कर देगा। तो दिमाग में पैसे का प्रवेश नहीं होना। क्यों? अच्छी तरह ये जीवन भर याद रखो, पैसा वस्तु को खरीदने का साधन है। क्या? पैसा वस्तु को खरीदने का साधन है। ये रुपया, ये पैसा केवल वस्तु खरीदी जा सकती है। उस वस्तु की उपयोगिता, उस वस्तु का हमारे लिए लाभ, वो हमें डिसाइड करना होता। आपके पास मानो पैसा बहुत है तो आपने 10 घर बनवा लिए, बहुत सुंदर आलीशान बना लिए। अब आप हमें बताइए एक समय में कितने घरों में रहोगे? नितेश भैया, एक ही में रहोगे? एक घर में आपने 365 कमरे बनवा लिए, बड़े सुंदर सुंदर, ठीक है? उनमें से कितनों में एक रात में सोओगे? अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 बजे यहाँ सो गए, फिर 12 बजे उठ के दूसरे में चले जाएं। तो ये क्या बताया जा रहा है? ये समझाया जा रहा है कि धन जो है, रुपया पैसा जो है, वह केवल वस्तु को खरीदने का साधन है। इससे ज्यादा उसकी कोई कीमत नहीं। अगर कीमत हो तो आप आटे की जगह नोट खा के देखो, प्रैक्टिकल करके देख सकते। कल सब लोग नोट की सब्जी बनाएंगे, खा के देखो। तो वो नोट क्या है? वो वस्तु को खरीदने के लिए साधन तो है, लेकिन वही सब कुछ है, ऐसा अपने दिमाग से निकाल देना है। दूसरा,
जो पैसा आपके पास है या धन संपत्ति या जो कुछ भी आपके पास है, उसे हमेशा ये समझो ये हमेशा रहने वाला नहीं है। दान कब देगा? जब उसके दिमाग में सेट होगा कि ये हमेशा रहने वाला नहीं। इसका नियम है कि दान की 3 गतियां हैं। पहली गति है दान। धन की 3 गतियां हैं। पहला दान, और दूसरा भोग, और तीसरा नाश। अब अच्छी तरह आपको विचार कर लेना है कि जब धन की मात्र 3 गतियां हैं तो हमको क्या करना है। गतियां मतलब उसकी स्टेजेस। तो या तो वो आपके उपयोग में आ जाएगा, आपने उसको भोग लिया, खा लिया, अच्छी तरह उससे आनंदित होकर तृप्त हो गए। दूसरा, या तो वह खो जाएगा। कहाँ जाएगा? पता नहीं किन किन के हिस्से में आएगा, कौन चोर लूट के ले जाएगा, इनकम टैक्स वाली रेट पड़ेगी और वो उसमें चला जाएगा। इनकम टैक्स चुकाते चुकाते व्यक्ति कितना पैसा दे चुका, सारी संपत्ति इस तरीके से आपको अपने जीते जी उपयोग में लानी पड़ेगी। यदि नहीं लाएंगे तो वो या तो पुत्रों को चली जाएगी, पुत्रों के हिस्से में नहीं गई तो भाइयों में बट जाएगी, और भाइयों में भी नहीं बांट पाए तो वह नियम से छूट जाएगी, क्योंकि हमें तो अगली यात्रा पर जाना ही पड़ेगा। और बहुत अच्छी तरह वैभव भैया, कितना भी वैभव हो, आप अगले जन्म में 1 कौड़ी भी ले नहीं जा सकते। पहले डिसाइड कर लो। आप लोगों का कोई खाता तो नहीं है स्पेशल जिसमें आप लोग यहाँ से उठा कर उसमें डाल देते हो? हम सब लोगों से पूछ लेते कि अगर आप लोगों का कोई विशेष खाता हो तो उसमें कुछ हमारा भी रख लेना, अगले जन्म में ले लेंगे। तो आप लोगों के पास कोई खाता तो नहीं है ऐसा कि जिसमें आप लोग एक्स्ट्रा रखते जाते हो और सोचते होंगे कि ये अगले जन्म में काम में आ जाएगा। अगले जन्म में अंकित भाई लेने आएंगे तभी ना। हाँ, तो मैं आ जाऊंगा, उसमें क्या दिक्कत है? तो आप अच्छी तरह ये समझो कि अगले जन्म में आपका एक भी न सामग्री उपयोग में आएगी, ना वस्तु उपयोग में आएगी, ना ही पैसा उपयोग में आएगा, ना ही श्रृंगार की सामग्रियां उपयोग में आएंगी, ना ही आपका अन्य कोई वस्तु उपयोग में आएगी। तो फिर क्या करना? अच्छी तरह इस जीवन में अपने निर्वाह के लिए जो आवश्यकता है, अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जितनी आवश्यकता है, उससे अधिक इकट्ठा कर लो। ध्यान से सुनो, हम रास्ता बता रहे हैं आपको। उससे अधिक एक्स्ट्रा इकट्ठा कर लो, लेकिन जब आपको लगे कि ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बस उसे देना शुरू कर दो। जितनी आपको ज़रूरत है उतना उतना इकट्ठा कर लिया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा लगे उसका कुछ परसेंटेज दान करना शुरू करना ही पड़ेगा। अन्यथा इस जन्म में तो पूर्व के पुण्य के योग से मिला, लेकिन अगले जन्म में बड़ी परेशानी आने वाली है। इसलिए पद्म पुराण में आचार्य महाराज ने लिखा, राजेश्वरीशो नरकेश्वरी। जो इस जन्म में राजा होगा वो अगले जन्म में नरक जाएगा। क्यों? यदि वो राज संपत्ति को छोड़ेगा नहीं तो उसी को भोगता 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 इतनी आसक्त हो जाएगा कि उस संपत्ति के बल पर आने वाले भव उसके बिगड़ जाएंगे। तो करना क्या होगा? उसे उसी जीवन में पर कल्याण के लिए बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। वो इसी जन्म में उस संपत्ति को छोड़ेगा, तब जाकर मुक्ति की ओर बढ़ सकता। अब नेक्स्ट स्टेप है कि अब दान देने का मन तो बना लिया, बन गया। अब क्या करना? किसको देना और क्या देना? तो अच्छी तरह किसको देना और क्या देना, तो हमारे पास 4 प्रकार के पात्र हैं। हाँ, अच्छा, नया चिंतन दे रहे हैं आपको, शानदार, सुनो अच्छे से। हमारे पास 4 पात्र हैं। पहला पात्र कौन है? सत्वेषु मैत्रीम, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। पहला पात्र है सत्वेषु, अर्थात संसार का प्राणी मात्र। इसको क्या देना? इसे अपने हृदय की मित्रता देना, मैत्री की भावना देना। दुनिया में जितने जीव हैं उनके साथ आप यदि अच्छा व्यवहार करना सीख जाएंगे तो वे जीव स्वतः ही आपके साथ अच्छे हो जाएंगे। अभी आगे बता रहे हैं, आप सोचेंगे नहीं हमारे पास तो हमें पास एग्जाम्पल है कि लोग अच्छे नहीं मिलते, इसलिए उसके लिए अगला स्टेप आपको बताएंगे। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि अपने हृदय में सबके प्रति मित्रता का
भाव स्थापित करो। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। ये पहला दान है जिसे कहते हैं मित्रता, मैत्री। इसको अगर हम फ्रेंडशिपनेस अगर हमारे दिमाग में सेट हो जाएगी तो हम जो भी मिलेगा उसे मित्रता का दान दे सकते हैं। उस मित्रता के दान के लिए बहुत कुछ नहीं करना होता, बस आपके हृदय में ये फीलिंग होनी चाहिए जैसा मैं हूँ ऐसे ही संसार की सब आत्माएं हैं। बस बाहर उन्होंने अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं, किसी का वाइट कलर का है तो चमक रहा है, किसी का ब्लैक कलर का है तो डल फील हो रहा है, किसी का सुंदर है साफ एकदम तो बड़ा सुंदर शरीर है, किसी के में थोड़े बहुत स्पॉट्स आ चुके हैं या किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो कॉस्ट्यूम ही ना, उसके अंदर जो है वो सब एक जैसा है। मतलब तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं वे सब जीव हैं, वे सब आत्माएं हैं और उन सब वे सब आत्माएं हैं और वे सब आत्माएं इक्वल हैं, एक समान हैं। इसे कहते हैं मैत्री। अगर आपके अंदर ये मैत्री डेवलप्ड हो जाएगी तो अच्छी तरह आप अपनी हृदय की भावनाएं दूसरे को दान में दे पाएंगे। अब जो व्यक्ति मुझसे किसी भी क्षेत्र में ऊपर हैं, गुणिषु प्रमोदम, ऊपर है मतलब जो हमसे उम्र में बड़े हैं, जो हमसे ज्ञान में बड़े हैं, जो हमसे तप में बड़े हैं, जो हमसे चारित्र में बड़े हैं, जो हमसे धन में बड़े हैं, हाँ ध्यान से सुनो, जो हमसे पोस्ट में बड़े हैं, उनके प्रति कैसा भाव रखना, उनके प्रति अच्छी तरह गुणिषु प्रमोदम, उनके गुणों के प्रति प्रमोद का भाव रखना। ये प्रमोद भाव कैसा है? तो कोई दान है एक प्रकार का सम्मान रूपी दान, दे के देखो फिर आपको मिलेगा। हाँ नियम से मिलेगा, कोशिश करके देखो, आपको जीवन पर्यंत उसको प्राप्त करने के लिए इतना कुछ ऑप्शन आपके सामने आएंगे। एक बार इसको अप्लाई करके देखो। क्या करना? गुणिषु प्रमोदम, जो गुणवान है उसको देखकर हाथों का जुड़ जाना, आँखों का झुक जाना, मुख पर प्रसन्नता होना, उसके गुणों को अपने मुख से बोल पाना। बहुत बार ऐसा होता कि सामने वाला बहुत अच्छा है, हमने सारे गुण देख लिए लेकिन मुंह नहीं खुलता। क्यों नहीं खुलता? अंदर की ईर्ष्या उसे रोक देती। हाँ होगा बड़ा आदमी, हमको क्या, ऐसा करके हम रोक देते हैं खुद को। दूसरा, जब कोई दान दे रहा हो, बहुत बड़ा किसी ने दान दिया हो, तुरंत आपके मुख से निकल आता, हाँ 2 नंबर का होगा, हाँ हाँ बेईमानी से लाया होगा तो दे दिया। तो ये क्यों आया आपके अंदर? क्योंकि आपके अंदर उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्य की प्रसन्नता नहीं है, मान कषाय ईर्षा के रूप में बैठी है, तो वह आपको अच्छे शब्द नहीं बोलने दे रही है। इसलिए दूसरा दान देना है, वो दान है विनय का दान, प्रमोद का दान। कैसे होगा वो दान? अच्छी तरह हाथों को जोड़ना, आंखों का नम होना, नम होना मतलब विनम्र हो जाना, और चेहरे पर प्रसन्नता होना और कुछ मधुर शब्दों का दान देना। ये दान भी दान है। आगे बढ़ो, अगला दान कौन सा है? अगला दान है क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, अर्थात जो जीव कष्ट में है, परेशानी में है, बीमार है, दीन है, हीन है, दुखी है, दरिद्री है, किसी भी समस्या से ग्रसित है, एक बार मन में ये भावना पैदा होनी चाहिए, यदि ये मेरी समान ही आत्मा है तो जो आज इसके साथ घटित हो रहा है वो मेरे साथ भी तो घट सकता था। बस इतना सा आपके दिमाग में आएगा और आपके अंदर जो कुछ एक्सेस है अब उसको देने का प्रयास आपको करना। हम उसे क्या क्या दे सकते हैं? हम उसे दुनिया में सब कुछ दे सकते हैं। कैसे देंगे? उसको देने के लिए उसे सबसे पहला रास्ता दो, उसके जीवन की उन्नति के लिए, ऊपर उठने के लिए उसे ज्ञान का दान दो, शिक्षा दो। यदि उसे शिक्षा मिल जाएगी तो वो अपने जीवन को ऊपर उठाने के रास्ते खोज लेगा। इसलिए आचार्य ने लिखा सबसे बड़ा दान है ज्ञान दान। ये क्या करेगा? इस जीवन से अगले जन्म में साथ चला जाएगा। और आचार्य भगवंत मूलाचार्य में लिखते ये ज्ञान अद्भुत है, यदि एक अक्षर भी विनय पूर्वक इस जीवन में पढ़ा जाए तो अगले भवों में
प्रमाद के वसात यदि भूल भी जाए तो कदाचित कभी वह केवल ज्ञान का कारण बन सकता है। मतलब एक शब्द भी विनय पूर्वक पढ़ लिया और वो भूल भी गया, तब भी वो कभी कालांतर में कहीं उदय में आएगा और आपकी स्मृति में आकर आपके केवल ज्ञान का कारण बन सकता है। इतनी महिमा है ज्ञान की। इसलिए अच्छी तरह जो आप अपने पुण्य के नियोग में जो धन संपत्ति प्राप्त की है वो दूसरों के ज्ञान में अध्ययन में लगाओ। इसकी शुरुआत कहाँ से करनी? इसकी शुरुआत करनी है अपने घर से। घर में क्या? घर में चारों तरफ अच्छी तरह देखो, कोई ऐसा तो नहीं जो धन के अभाव में अज्ञानता में जी रहा हो। हाँ, हमारे यहाँ बर्तन साफ करने वाले, हमारे यहाँ गाड़ी को ड्राइव करने वाले, इन लोगों के यहाँ इनके बच्चों के जीवन कैसे चल रहे हैं कभी पूछा करो। क्यों भाई, कितने बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही? एक की भी यदि पढ़ाई लिखाई अच्छे माध्यम से आपने करा दी तो उसके परिवार का भविष्य बदल जाएगा। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। किसी को एक दिन भोजन करा देने से उसकी भूख ही मिटेगी, लेकिन किसी एक को शिक्षित बना देने से उसके उस जन्म की सारी समस्याएं मिट सकती हैं। मिटेंगी या नहीं मिटेंगी ये उसके ऊपर, उसकी पात्रता है, लेकिन हमारी तरफ से ये प्रयास निरंतर होना चाहिए। फिर अगला प्रयास क्या कर सकते हैं? अगला प्रयास ये कर सकते हैं, हम उस जीव को जीवन पर्यंत के लिए एस्टाब्लिश्ड करने के लिए उसे कोई रोजगार का साधन उपलब्ध कराएं। आप किसी व्यक्ति को एक दिन भोजन दे देंगे, शाम को भोजन समाप्त तो हो जाएगा, फिर वो क्या करेगा? फिर दूसरे दिन मांगने निकल जाएगा। लेकिन आप उस व्यक्ति को कोई रोजगार का साधन दे देंगे तो उसके उस जीवन की गरीबी मिट सकती है। मिटेगी या नहीं मिटेगी ये उसकी अपनी उपादान शक्ति के ऊपर निर्भर करती है। देखो कितना सुंदर उदाहरण हम आपके सामने रखते हैं। पूज्यवर मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज और पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज दोनों महाराज बैठे थे। एक व्यक्ति उनके पास आया और वो महाराज से कहता है, महाराज बड़ी गरीबी है और बड़ी परेशानियां हैं, जीवन की परेशानियों का कोई अंत नहीं आता, हम बड़ी बुरी हालत में जीवन जी रहे हैं, हम चाहते हैं आचार्य महाराज यहाँ बैठे हैं, आचार्य महाराज कोई मंत्र दे दें जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। अब महाराज को पता था कि महाराज तो कोई मंत्र देने वाले नहीं, लेकिन अब ये आया है, भावना लेकर आया है, तो इसकी भावना की पूर्ति भी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुमको ले चलते हैं। और वो आचार्य महाराज के पास उनको ले गए। आचार्य महाराज के पास पहुँचे तो बस वो चालू हो गया, उसने अपनी सारी पीड़ा दुख दर्द गरीबी सब सुना दिया। महाराज ने सब शांति से सुना। सुनने के बाद महाराज कहते हैं, एक बात बोलूं? हाँ बोलिए। अगर कुछ दान करने का बोलोगे तो दे दोगे? तो वो बड़ी आश्चर्य में देख रहा है कि मांगने आए थे, उल्टा ये ले रहे हैं हमसे। तो वो कहता है कि है तो हमारे पास कुछ नहीं। तो महाराज कहते हैं, रोटी की व्यवस्था होती है? बोले हाँ महाराज, प्रतिदिन रोटी की व्यवस्था आराम से हो जाती। महाराज बोले ऐसा करो, उसमें से एक रोटी, पहली रोटी निकाल के किसी भूखे को खिलाया करो। अब वो बिल्कुल तमतमा गया कि कहाँ फंस गए आज। लेकिन आचार्य महाराज हैं, भगवान स्वरूप हैं, सारी दुनिया इन्हें भगवान की तरह मानती है, तो अब भगवान ने कहा है तो टाल भी नहीं सकते। लौट के आता है और महाराज लोगों से मिलता नहीं। क्यों? कहाँ फंसा दिया आज। हम तो सोच रहे थे कोई मंत्र मिलेगा, लक्ष्मी वृद्धि कुबेर यंत्र मिल जाएगा, घर में रख लेंगे, रोज जपेंगे तो धन बरसेगा। लेकिन इन्होंने तो उल्टा रास्ता बता दिया। अब वो घर गया और बड़ी श्रद्धा के साथ, क्योंकि भगवान के वचन खाली तो जाने नहीं, तो उसने रोज एक रोटी, 4 रोटियां, 5 रोटियां जो बनती उसमें से एक रोटी किसी गरीब को, किसी भिखारी को, किसी बीमार को दे के आता। और ऐसा करते करते उसने लगभग 5-6 साल तक निरंतर किया। महाराज कहते हैं 5-7 साल बाद हम लोग पुनः उस क्षेत्र पर पहुंचे, तब देखा सामने से एक बढ़िया सुंदर टोपी लगाकर बड़ा व्यवस्थित कुर्ता पजामा पहन के एक व्यक्ति आया और आके पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज से कहता, महाराज पहचाने? महाराज कहते कौन? हम नहीं पहचाने। महाराज हम वही फटेहाल हैं। फटेहाल मतलब? महाराज जब आप पहले यहाँ पर आए थे तो हम फटी हुई धोती पहनकर आपके पास आए थे और गुरु महाराज ने हमें मंत्र दिया था, वो मंत्र आज सिद्ध हो गया। तो ऐसे मंत्र की सिद्धि करनी,
मतलब दूसरे को हम क्या दे रहे हैं ये विचार करके उसका जन्मों जन्मों की पीड़ा मिटानी है कि मात्र तुरंत की। अब तुरंत की पीड़ा कैसे मिटती है? जैसे मानो किसी व्यक्ति को तुरंत कोई बीमारी हो गई तो तुरंत उसका इलाज कराना, तुरंत कोई व्यक्ति भूखा है और भूख से तड़फ रहा है उसको भोजन कराना, कोई व्यक्ति है जिसके पास रहने को कोई स्थान नहीं, आवास नहीं, उसे आवास दान के रूप में स्थान देना, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। और अंतिम है माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। ये क्या है? माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। माध्यस्थ भाव रखना है किन के प्रति? जो विपरीत बुद्धि वाले हैं उनके प्रति राग और द्वेष का त्याग हो जाए। लड़ने नहीं जाना उनसे, मैं बोलता हूं और वो अपोजिट में बोलते हैं, बोलने दो। अपोजिट में यदि बोलता है तो दूर हटने का उपाय सोचो। रोज रोज लड़ने से आपके परिणाम खराब होंगे, आपकी स्वयं की सेल्फ रिस्पेक्ट गिरेगी और दूसरों की नज़रों में आपकी पोजीशन खराब होगी। इसलिए रोज रोज लड़ने से अच्छा है एक दिन उसे लीव करने का। क्या करना? राग द्वेष नहीं करना। इसको बोलते हैं माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। बुरी बुद्धि वालों के लिए राग द्वेष के त्याग का दान दे दो, भैया तुमसे हम दूरियां बनाते। ऐसे आपको कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा है जो व्यक्ति आप किसी विपरीत चलने के लिए हमेशा अड़ा हुआ बैठा है, उसे क्या करना? उस व्यक्ति से कहो भैया आप अच्छी जगह हो, आप अच्छे रहो, हम आपसे एक निश्चित दूरी बना लेते हैं। और वह निश्चित दूरी बना लेने से आपको बहुत सुंदर जीवन देखने को मिलेगा। रोज की संक्लिष्टता खत्म हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा टेंशन और परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना किसी भी व्यक्ति से लड़कर दूर नहीं होना। आपको लगे कि ये व्यक्ति हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, ये व्यक्ति हमारी बात नहीं मानता, तो अच्छी तरह उससे प्रेम भाव बनाओ और प्रेम भाव बना के धीरे से खिसक जाओ। क्यों? अगर आप लड़कर और उससे अपशब्द बोलकर या किसी प्रकार की कषायों को अभिव्यक्त कर कर दूरियां बनाओगे तो वो जन्म जन्मांतरों में फिर मिल जाएगा और फिर परेशान करेगा। उसी जन्म में वो कोई ना कोई दिमाग षड्यंत्र बना के आपको परेशान करने आ जाएगा। तो आपको क्या करना? कमट की तरह काम नहीं करो। कैसा काम करना? काम ऐसे करना है अच्छी तरह उससे घुलो मिलो। अभी जैसे क्षमावाणी आ रही है, बढ़िया से उसके घर जाओ, उसके पैर छुओ, बढ़िया से उसको एक श्रीफल दो, टीका लगाओ, उसका सम्मान करो, माला पिनाओ, बढ़िया से उसको प्रसन्न करो और फिर आजीवन उसका त्याग कर दो। बात खत्म। त्याग कर दो मतलब ना उसकी बुराई करना ना उसकी अच्छाई करना, शांति से उसके प्रति अपने परिणामों में माध्यस्थता को धारण करना। यही शत्रुता के अंत का सबसे सुंदर रास्ता। आपको लगता है हमारे परिवार में ही कोई व्यक्ति ऐसा है, बिल्कुल उसके साथ भी यही बिहेव करना है। अच्छे से जाओ, उसका सम्मान करो, बढ़िया उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको ऐसा लगे कि हो क्या गया, आज तो आश्चर्य हो गया। हाँ, ये प्रैक्टिकल 10 लक्षण तभी काम में आएंगे जब आश्चर्य होगा। किसी एक के हृदय में आश्चर्य तो होना चाहिए, ये क्या हो गया, तो उसे आश्चर्य लगे, उसे आनंदित तो लगे और फिर एकदम से धीरे से दूरी बना लेनी। तो ये है माध्यस्थता। इसका यदि दान देना हम सीख जाएंगे तो मजा आ जाएगा जीवन में। पहला दान किसको देना है? पहला दान दुनिया के हर एक प्राणी को। उस दान का क्या नाम है? उस दान का नाम है मित्रता। हर व्यक्ति जो भी आपको मिलता है बड़ी प्रसन्नता के साथ उससे मिलो, बड़े आनंद के साथ मिलो। भावना ये हो जैसे मैं जीव हूँ ऐसे ये जीव है, जैसे मेरी आत्मा है ऐसे इसकी आत्मा है। अगर संसार की हर आत्मा एक समान ही है तो फिर ये डिफरेंसेस हम क्यों कर रहे हैं? उसे करना बंद कर देने का नाम मित्रता है। फिर दूसरे नंबर पर गुणिषु प्रमोदम। गुणवानों में प्रमोद हो, आदर का भाव हो, उन्हें भी ऐसा लगे क्या अद्भुत लोगों से हम मिले हैं आज। आपके अंदर इतना उनके प्रति प्रमोद का भाव भर जाए, जो अपने बड़े हैं, जिन्होंने अपने घर परिवार को अच्छी एक पोजीशन पर पहुंचाया है, जिन्होंने अपने राष्ट्र नगर समाज और धर्म को अच्छी पोजीशन पर पहुंचाया है, उन सबका सम्मान हमारे हृदय में सदा सदा बना रहे। और थर्ड नंबर पर है क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। जो जीव करुणा से क्लिष्टमान होकर बड़े दुखी हैं, परेशान हैं, संकटग्रस्त हैं, अनेकों बाधाओं से ग्रस्त हैं, हमेशा जीवन में एक की बाधा दूर करो,
आपके जीवन की बहुत सारी बाधाएं दूर हो जाती। पूज्य श्री के मुख से हमने बहुत बार सुना, और एक बार तो पूरा उन्होंने 4 महीने इसी पे प्रवचन दिया था, क्रिस्टियेसु जीवेसु कृपा परत्न। कितना सुंदर सुंदर उन्होंने वहाँ पर एग्जाम्पल रखे थे। उन्होंने कहा किसी एक सूखते हुए पेड़ को आप रोज कंटिन्यू केयर करना शुरू करो, पानी देना शुरू करो, वो पेड़ आपको समृद्धि का रास्ता दिखा देगा। आप एक पेड़ की रक्षा करने का संकल्प तो करो। दुनिया के हजारों जंगल हमको नहीं बचाने, एक पेड़ से शुरू करना। ऐसे ही दुनिया के लाखों गरीब हमको पालने, ऐसा मत सोचो, लेकिन कम से कम एक कोई हमारे निमित्त से कल्याण के रास्ते पर आ जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा संसार में अपराध है वो है गरीबी। हाँ, क्यों? सारे अपराधों की जड़ गरीबी से शुरू होती है। जहाँ धन का अभाव होता है, भुखमरी होती है, वहाँ के लोग अपराधी बन जाते हैं। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। इसलिए लोगों ने लिखा, पूज्यवर पद्मनंदी देव ने पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा कि हे भगवान, इन संसार के जीवों को सब कुछ देना, बस गरीबी दरिद्रता नहीं देना। क्यों? जहाँ जहाँ दरिद्रता होगी वहाँ अपराधों की प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी। इसलिए क्या करना? गरीबी को दूर करने के लिए संकल्पबद्ध होकर अपने जीवन में संपन्नता हो, लेकिन मद ना हो। ये दान की तीसरी कड़ी। और चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप है विपरीत वृत्तों में मध्यस्थता। जो विपरीत बुद्धि वाले हैं उनमें मध्यस्थता का भाव रखो। उनमें कभी भी हमें राग द्वेष करके लड़ाइयाँ नहीं लड़नी है, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है यहाँ पर युद्ध लड़ने का। अब हमारे पास समय है शांति के साथ जीने का। इसलिए बार बार इस पर विचार किया करो। एक समय था जब युद्ध लड़े जाते थे, किसी ने कुछ कह दिया आ जाओ मैदान में। अब वो समय नहीं है। अब समय यह है कि अच्छी तरह जीवन को जीने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर फोकस्ड रहना। तो ये 4 प्रकार के पात्र हैं दान के। किसको क्या देना, अच्छी तरह आज विचार कर लो, माइंड सेट कर लो, हम किस किस को क्या क्या देंगे। ठीक है? और उन व्यक्तियों के नाम लिस्टेड डाउन करके और यात्रा पर निकल पड़ो। अगले साल जब त्याग के दिन हम पूछेंगे कि आपने एक साल में कितना त्याग किया और कितना दान किया, तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है? एक डायरी में एक पेज पर लिख लेना कि हमको 4 प्रकार के दान इन 4 पात्रों को देने। किसी 4 व्यक्ति को रख लो आप सामने। एक की गरीबी दूर करनी, एक के साथ मित्रता बनानी, एक का सम्मान करना और एक के साथ मध्यस्थता रखनी। एक साल में 4। ठीक है? एक महीने के 4 कर सकते हैं आप। धीरे धीरे बढ़ाओगे तो ये संख्या बढ़ेगी। मित्रता बढ़ाओगे तो मित्रों का समुदाय बढ़ जाएगा, आपके शुभ चिंतक बढ़ जाएंगे। दूसरे नंबर पर आप गुणीशु गुणवानों को बढ़ाएंगे तो आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी बढ़ जाएगी। फिर तीसरे नंबर पर आप गरीबों की करुणाओं को दान देकर उनकी गरीबी दूर करोगे तो उनके लिए आप मसीहा बन जाओगे, वो आपको अपने भगवान की तरह पूजने लगेंगे। और चौथे नंबर पर आप जाओगे तो आपके शत्रु कम होने लगेंगे, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और पोजीशन दोनों बनी रहेगी। तो ये दान का क्षेत्र विस्तृत है, जितनी चर्चा करोगे उतना कम है। पूज्य श्री के मुख से हमेशा सुना, आपके पास बहुत अधिक हो और देने का मन हो तो सबसे पहले अपने बाजू में देखो। बाजू में मतलब देखो, अपने भाई को देखो। अपने भाई से पूछो, क्यों भाई, कोई आवश्यकता तो नहीं? यदि है तो सबसे पहला दान उसको देना। क्या? ध्यान से सुनो, सबसे पहला दान उसको देना। दुनिया में बहुत बड़े बड़े मंदिर, तीर्थ, आश्रय, उपाश्रय सब कुछ आप बना सकते हो, लेकिन किसी एक के जीवन को सुधारना महानतम दुर्लभ है। इसे मंदिर का निषेध नहीं हुआ, मंदिर बनेंगे, वो श्रमण संस्कृति की धरोहर हैं, जिन शासन की रक्षा के मार्ग हैं, वे बनने ही चाहिए और बने। और मैं तो कहता हूँ दुगने बने, जितने बन रहे हैं उससे ज़्यादा स्पीड से बने। लेकिन साथ में समाज की स्थिति कहाँ पहुँच रही है, इस पर सबको विचार करके, जो समाज की स्थिति में ये 4 लोग हैं, मित्रता वाले, करुणा वाले, गुण वाले और मध्यस्थ वाले, उनको संभाल कर इस शासन की रक्षा करनी। क्योंकि जिन मंदिर और जिन प्रतिमाएं बनाई जा सकती हैं, लेकिन जैन कहाँ से लाओगे, इस पे विचार करते हुए आज का यह धर्म जिन शासन को समर्पित हो, बार बार अपने आप को यह सोचो कि जहाँ से श्रमण संस्कृति की उन्नति हो, जहाँ से जिन शासन की उन्नति हो, बस वो कार्य हमको करना। ऐसा है नहीं कि जिन शासन में लोग कम हैं। आप यहाँ आओ, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा, यहाँ 5 लाख लोग हैं।
कि कौन है ये जैन धर्म में जन्मे, इनके पूर्वज 2-2 3-3 पीढ़ियों पूर्व जैन थे, लेकिन आज वे जैन धर्म से च्युत हो गए। क्यों? उनके पास कोई साधन नहीं है, उनके पास कोई देव शास्त्र गुरु नहीं पहुँचे। गुरुओं के अभाव में, विद्वानों के अभाव में, ज्ञान के अभाव में वे संपूर्ण सराक अपने जीवन से पतित हो गए और ना जाने आज कहाँ भटक रहे हैं। तो उन सब के लिए संबल की आवश्यकता है। आप अपने पूरे जीवन काल में, मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ, अपने पूरे जीवन में हम एक को भी जैन नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास ताकत ही नहीं है। लेकिन जो जैन कुल में जन्मे हैं उन्हें पूरे जीवन जैन बनाकर जिला सकते हैं। ये हमारे पास सामर्थ्य है कि हम उनको ऐसा मोटिवेट करें, ऐसी धारणा और ऐसी स्थिति पैदा करें जिससे वे लोग जन्म से मरण पर्यंत जैन धर्म की उपासना करते रहें। तो जो लोग अभावग्रस्त हैं उनका अभाव कैसे दूर होगा? जिनके पास अभाव से सद्भाव है, मतलब बहुत अधिक है, वो अपना उन अभाव वालों को दे देते हैं तो उनका अभाव दूर होता है। थोड़ी सी समय के लिए होगा, लेकिन होगा अवश्य। तो आज बैठकर इस पे विचार करना कि हमको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कैसा है? ये इन्वेस्टमेंट निज हाथ दीजिए साथ लीजिए। कैसा है? निज हाथ दीजिए साथ लीजिए। जो आप देंगे वो साथ में चला जाएगा। कोई हमसे पूछता है कि आप इतना सारा पढ़ाते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ओवरलोड हो गया? हमको दिक्कत नहीं होती। हमारा तो लक्ष्य ये है, यहाँ दे रहे हैं, केवल ज्ञान तक काम में आएगा। एक शब्द भी बचा रहा और हम केवली बन गए, हमारा काम पूरा हो गया। आप लोगों को क्या होगा? आप अपना अपना बना के और सेटलमेंट कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त। उत्तम त्याग धर्म की, दशलक्षण महापर्व की। उत्तम त्याग धर्म प्रतिक्रमण। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। हे शासन नायक भगवान, आप बीतरागी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप हितोपदेशी हैं। संपूर्ण जगत के कल्याण का मार्ग आपके मुख से प्रकट हुआ है। उसी मार्ग के अनुसार आज मैं अपने दोषों की आलोचना, निंदा, गरहा करने के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ। हे प्रभु, मुझ पापी ने, मुझ कामी ने, मुझ लोभी ने, मुझ मायावी ने मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से 108 प्रकार से अपने आत्म परिणामों की कलुषता से, ज्ञान से, अज्ञान से जो कुछ भी अपराध किए हैं, दोष किए हैं, अरिहंताज्ञा के प्रतिकूल आचरण किए हैं, कराए हैं, करने वालों की अनुमोदना की है, तो मेरे वह सब दोष मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे प्रभु, मैं 3 लोकों के संपूर्ण जीवों के प्रति क्षमा का भाव धारण करता हूँ। भगवान, मुझ पापी ने अज्ञानता के वशीभूत होकर पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति, निगोद, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी, असंगी, 5 इंद्रिय, इन जीवों को मारा हो, कष्ट पहुँचाया हो, दुख पहुँचाया हो, बाधा उत्पन्न की हो, तो मेरे वह सब दोष मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे।
तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे प्रभु, मुझ पापी ने पंच इंद्रियों के विषयों की आसक्ति के वशीभूत होकर स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन के विषयों की पूर्ति के लिए जो कुछ भी अनैतिक आचरण किया हो, आपकी आज्ञा के विपरीत आचरण किया हो, सो मेरे वह सब दोष मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, मैंने अपनी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए आपके शासन में वर्णित नियम, व्रत, संकल्प आदि को धारण किया और अज्ञानतावश, प्रमादवश उनमें जो कुछ भी दोष लगाए, नियम को भंग किया, तो मेरे वह सब दोष मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे प्रभु, मूलभूत 3 कुलाचारों में अर्थात देव दर्शन व्रत में मेरे द्वारा जिनेंद्र भगवान की दर्शन, पूजन में, वंदन में जो कुछ भी दोष लगे हो, मेरे वह सब दोष मिथ्या होवे। हे भगवान, जिनेंद्र भगवान की आसाधना करने में, अववामना करने में, दूसरों को दर्शन करते समय विघ्न बाधा उपस्थित करने में, जोर जोर से पाठ आदि के माध्यम से दूसरों को बाधा उत्पन्न करने में, जिनेंद्र भगवान की आसाधना करने में, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा छूने में, अभिषेक आदि करते समय क्रियाओं के माध्यम से जो अशुद्धि पूर्वक, दोष पूर्वक कार्य हुए हों, वह सब मेरे दोष मिथ्या होवे। हे भगवान, शुद्धि अशुद्धि का अविवेक पूर्वक किसी भी प्रकार के सूतक, पातक आदि कृत्यों में मेरे माध्यम से जो कुछ भी वहाँ अशुद्धि की गई, वह सब मेरे दोष मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, द्वितीय कुलाचार रूप पानी छानकर पीने में मेरे द्वारा जो कुछ भी दोष पाप किए गए, वह सब दोष मिथ्या होवे। हे भगवान, पानी नहीं छानने में, छाने हुए पानी को अत्यधिक मर्यादा के बाहर उपयोग करने में, फटे हुए वस्त्र से जल छानने में, छने हुए जल को अत्यधिक उपयोग करने में, जीवों की राशि को यथास्थान न पहुँचाने में मेरे द्वारा जो कुछ भी पाप हुए हैं, वह सब मेरे दोष मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, रात्रि भोजन त्याग में मेरे द्वारा जो कुछ भी दोष लगे हैं, मेरे वह सब दोष मिथ्या होवे। हे भगवान, मुझ पापी ने अपनी रचना इंद्रिय की चपलता के वशीभूत होकर, जानकर, अज्ञानवश अपनी व्रत और नियम का भंग किया। रात्रि भोजन का त्याग करने के पश्चात भी रात्रि में भोजन को ग्रहण किया। दिन में बना हुआ भोजन रात्रि में ग्रहण किया, रात्रि में बना हुआ भोजन दिन में ग्रहण किया। सूर्य अस्त की जो मर्यादा आगम में वर्णित है, उसका प्रतिपालन नहीं किया, तो मेरे वह सब दोष मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, आपकी आज्ञा से वर्णित जो अष्टमूल गुण हैं, उन अष्टमूल गुणों का मैंने पालन नहीं किया। कभी उन्हें धारण किया तो उन्हें पूर्ण विशुद्धि के साथ पालन नहीं कर पाया। अज्ञानतावशात उनमें जो कुछ भी दोष लगे हो, वह सब दोष मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, मैं अज्ञानी हूँ, अपराधी हूँ, दोषी हूँ और न जाने अनगिन दुर्गुणों से भरा हुआ हूँ। निरंतर ही नियमों को, व्रतों को, संकल्पों को धारण करता हूँ और अपने प्रमादवशात उन्हें भूल जाता हूँ या
जो नियम संकल्प मैंने लिए उनकी प्रति बहुमान कम हो जाने से, मेरे द्वारा जो दोष अर्जित किए गए उन व्रतों का मन में अपमान भाव आ जाने से, अज्ञानतावशात कदाचित उनके प्रति दुष्व्यवहार आ जाने से, उनके प्रति दुष्शब्दों का प्रयोग हो जाने से, क्रिया की प्रवृत्ति पूर्ण रूप से नहीं कर पाने से, मेरे द्वारा जो कुछ भी दोष अर्जित किए गए मेरे वह सब दोष मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कड़म तस्मिच्छामि दुक्कड़म तस्मिच्छामि दुक्कड़म। हे भगवान, ये व्रत, ये नियम, ये संकल्प ही मोक्ष के मार्ग का रास्ता है। धीरे धीरे मैं भी उस मोक्ष के मार्ग पर बढ़ने का प्रयास करता रहूं। जब तक साक्षात मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती तब तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की निरंतर मैं भावना भाता हूँ। भगवान, मैंने सम्यक दर्शन को धारण किया। उस सम्यक दर्शन में मेरे द्वारा जो कुछ भी दोष लगाए गए, असाधना अववामना की गई, मेरे वह सब दोष मिथ्या हो गए। मैंने मिथ्यात्वी कुदेव आदि के प्रति, अन्य मत के प्रति विनय का भाव धारण किया हो। हे प्रभु, मैंने जिनेंद्र भगवान के वचनों पर शंका की हो, मैंने जिनेंद्र भगवान की पूजन, स्तुति, वंदना आदि करते हुए भोगों की आकांक्षा कांक्षा की हो। हे भगवान, मुझ पापी ने जिनेंद्र मुद्रा से, निर्ग्रंथ मुद्रा से घृणा की हो। मैंने अज्ञानतापूर्व लोक में वर्णित अंधविश्वासों की मान्यताएं की हों, लोक मूर्ताएं की हों। हे भगवान, मुझ पापी ने दूसरों के दोषों का वखान किया हो और अपने गुणों का वखान निरंतर करने से जो कुछ भी दोष उत्पन्न किए हों। भगवान, मैंने जिन मार्ग में प्रवृत्त जीवों को मार्ग से च्युत किया हो, उनको मार्ग से भटकाया हो या उनके मार्ग पर चलते हुए के प्रति प्रसन्नता का भाव धारण ना किया हो, शासन की अप्रभावना की हो, तो मेरे वह सब दोष मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कड़म तस्मिच्छामि दुक्कड़म तस्मिच्छामि दुक्कड़म। हे भगवान, मैंने आपकी कृपा से सम्यक ज्ञान को धारण किया और उस सम्यक ज्ञान में जिनवाणी को रखने में, उठाने में, पढ़ने में, पढ़ाने में, सुनने में, सुनाने में उन जिनवाणी की अभिनय की हो, असाधना की हो, अववामना की हो, शुद्धि अशुद्धि के अविवेक पूर्वक उस जिनवाणी को छुआ हो, सूतक पातक या अन्य प्रकार की अन्य अशुद्धियों में उस जिनवाणी का पठन पाठन किया हो, कराया हो, करने वालों की अनुमोदना की हो, तो मेरे वह सब दोष मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे भगवान, जिनवाणी के शब्दों का पूर्ण शुद्ध उच्चारण ना किया हो, अर्थ का अनर्थ किया हो, अर्थ को ना जानते हुए मात्र अध्ययन किया हो, मैंने शास्त्रों की विनय ना की हो, उन्हें अपने पैर पर या जांघा पर रखकर उनका अध्ययन किया हो, या किसी भी द्रव्य श्रुति की अभिनय की हो, असाधना की हो, अववामना की हो, जो आगम में वर्णित कालाचार के नियम हैं उन कालाचार के नियमों का अतिक्रमण किया हो, शास्त्र की विनय न करते हुए बहुमान से रहित होकर शास्त्र का स्वाध्याय किया हो, शास्त्र स्वाध्याय में निद्रा या प्रमादवशात झपकी आदि ली हो, तो मेरे वह सब दोष मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कड़म तस्मिच्छामि दुक्कड़म तस्मिच्छामि दुक्कड़म। हे प्रभु, आपके द्वारा वर्णित यह चारित्र मार्ग दो प्रकार का है, जिसमें श्रावक का मार्ग 12 व्रत रूप है और साधु का मार्ग 13 चारित्र रूप है। हे भगवान, मैंने जब जब जिस भी पर्याय में उस चारित्र को अंगीकार किया और उस चारित्र में जो जो दोष लगाए हों, मेरे वह सब दोष मिथ्या हो गए। हे भगवान, मैंने 11 प्रतिमाओं के व्रतों में जिन जिन प्रतिमाओं को धारण किया, उन प्रतिमाओं का यथा योग्य पालन न कर पाया हो, तत्संबंधी जो दोष उत्पन्न हुए हो,
मेरे वह सब दोष मिथ्या होवे। तस्य मिच्छामि दुक्कड़म, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। हे भगवान, आपकी महान कृपा के योग से जब कभी मुझे महान दिगंबरी जैनेश्वरी मुनि मुद्रा प्राप्त हुई हो, हे भगवान, उस पर्याय में उस मुनि मुद्रा का जो मैंने अवमानना की, असाधना की, अपने चारित्र में दोष लगाए, तो हे भगवान, मेरे वह सब दोष मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। तस्य मिच्छामि दुक्कड़म, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। हे भगवान, यह जिनेन्द्र मुद्रा ही साक्षात मोक्ष का कारण है, ऐसी मैं श्रद्धा करता हूँ, विश्वास करता हूँ और दृढ़ास्था पूर्वक शीघ्र ही उस मुद्रा की भावना करता हूँ। हे भगवान, जब तक मुझे वह वीतराग निर्गंथ दिगंबर मुद्रा प्राप्त नहीं होती, तब तक के लिए मैं सदा सदा उन निर्गंथ दिगंबर साधु ऋषिराजों के चरणों की वंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ। हे भगवान, यह मुद्रा, यह चारित्र ही संसार सागर से पार होने का मार्ग है, ऐसा आपने अपने श्री वचनों में कहा। हे भगवान, मैंने अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की जो असाधना की है, उसकी अब मैं आलोचना, निंदा, गर्हा करता हूँ और रत्नात्रय की भावना भाता हूँ। हे भगवान, मुझे शीघ्र ही रत्नात्रय की प्राप्ति हो। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। खम्मामि सभ्य जीवाणम, सभ्ये जीवा खमन्तु मे, मेत्ति मे सर्वभूतेषु वैरं मज्जं न केनवि। खम्मामि सभ्य जीवाणं, सभ्ये जीवा खमन्तु मे, मेत्ति मे सर्वभूतेषु वैरं मज्जं न केनवि। खम्मामि सभ्य जीवाणं, सभ्ये जीवा खमन्तु मे, मेत्ति मे सर्वभूतेषु वैरं मज्जं न केनवि। हे प्रभु, मैं सबको क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। मेरा किसी के प्रति भी बैर भाव नहीं है, मैं सबके प्रति मित्रता का भाव धारण करता हूँ। सभी जीव मेरे प्रति मित्रता का भाव रखें। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। अंचेमि पूज्येमि वन्दामि नमन्सामि। दुःख कहो कम्म कहो वो लाहो, सुगहि कमणम समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो दुमच्छम। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। नीलोत्तम त्याग धर्म की जय। एकदम कंफर्टेबल जैसे आप बैठ सकते हैं वैसे बैठने की कोशिश करें। आंखें बंद करें और हाथ पर हाथ रखें, भगवान की तरह बैठने की कोशिश करें। कुछ क्षणों के लिए फील करो हम खुद भगवान हैं, ठीक है? तो आपको और आनंद आएगा। महसूस करें कि इस शरीर में एक आत्मा है और बस वही मैं हूँ, उसके अलावा यहाँ मेरा कुछ भी नहीं। बाहर में जो कुछ है
वो सब पुद्गल है, कर्म है। कर्म के उदय से पुण्य पाप रूप सामग्री है, वो धीरे 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 अपने आप छूट जाता है या समाप्त तो हो जाता है। इसीलिए तो विनिर्ग्रंथ मुनि महाराज अच्छी तरह उसका विचार करके पहले ही उसे छोड़ देते हैं, इसीलिए तो वे पूज्य बन जाते हैं। हम सबको तो छोड़ना पड़ेगा और उन्होंने छोड़ दिया, बस इतना ही तो अंतर है। इसलिए जिन्होंने सर्वस्व छोड़ दिया ऐसे उन निर्ग्रंथ मुनियों का चिंतन करेंगे। अपने हृदय के बीच में निर्ग्रंथ दिगंबर योगी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज को स्थापित करेंगे और उनको देखते हुए बारंबार भावना भाएंगे कि क्या अलौकिक दिव्य तेज उनके मुख से झलक रहा है, और वह दिव्य तेजस्वी आत्मा किसके बल पर इतनी ऊंचे उठ गए? त्याग के बल पर। जितना जितना व्यक्ति छोड़ता चला जाता है उतना उतना ऊपर उठता चला जाता। हम सबको भी ऊपर उठना है तो क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। माइंड का लोड कम करना, जेब का लोड कम करना, हृदय का लोड कम करना, पेट का लोड कम करना। धीरे धीरे जितना लोड कम होगा उतनी उतनी प्यूरिफिकेशन बढ़ती चली जाएगी। इसलिए बार बार अपने आप को त्याग के मार्ग की ओर बढ़ाने के लिए निर्ग्रंथ गुरुओं की चरण और सन्निधि का आश्रय लो। बार बार उनके चरणों में जाओ, उनसे अपने कल्याण का मार्ग पूछो। उनके बिना कल्याण का मार्ग मिलेगा नहीं। वित्याग मूर्ति आचार्य महाराज हृदय में विराजमान हैं। उनके चारों ओर सफ़ेद कलर की किरणों को महसूस करेंगे। चारों तरफ भी सफ़ेद कलर की किरणें धीरे धीरे बढ़ती हुई हमारी आत्मा के एक एक प्रदेश को छू रहे हैं, और एक एक प्रदेश को छूते छूते संपूर्ण शरीर में फैल गए हैं। और वह सफ़ेद कलर की रोशनी हमारे शरीर को पवित्र कर रही है, रोग मुक्त कर रही है, कषाय मुक्त कर रही है, राग मुक्त कर रही है, द्वेष मुक्त कर रही है, और हमारी आत्मा को निर्मल कर रही है। धीरे धीरे वह रोशनी पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। अपने घर की चारों दिशाओं में धीरे धीरे फैलती हुई उस रोशनी को महसूस करो कि वह आचार्य महाराज के दिव्य आभा मंडल की पवित्र वातावरण की वह रोशनी, सफ़ेद कलर की एक लाइट सारे घर में फैल चुकी है। आपके घर में कोई परेशान है, बीमार है, विकलांग है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उसे उस रोशनी के आभा मंडल में ग्रहण करो और भावना भाव कि इसकी इस भव की ये पीड़ा अंत को प्राप्त हो और ये जीव अपने जीवन में आगे उठ सके। धीरे धीरे वह रोशनी बढ़ती हुई संपूर्ण विश्व में अपने नगर में फैलानी है, नगर से अपने राज्य में, भारत देश में, भारत देश के अड़ोसी पड़ोसी देशों में जो कुछ भी वहाँ पर अनर्थ अनरदंड चल रहे हैं, बाढ़ आई हुई है म्यांमार में, वे सब जीव कल्याण को प्राप्त हों, ऐसी मंगल भावना के साथ धीरे धीरे वह रोशनी बढ़ती हुई, धीरे धीरे वह रोशनी विस्तृत होती हुई तीनों लोकों में फैल रही है। और तीनों लोकों में वह रोशनी फैल गई है। ये रोशनी बतला रही है कि त्याग से पवित्रता आती है, त्याग से निर्मलता आती है, त्याग से मस्तिष्क का बोझ उतरता है। इसलिए त्याग सर्वोपरि है। जितना जितना त्याग व्यक्ति करेगा उतना उतना आत्मा पर नियंत्रण होगा, कषायों पर नियंत्रण होगा। बार बार कषायों की मुक्ति के लिए उस आत्मा से जो गुरु महाराज के रूप में सामने विराजमान है, सफ़ेद कलर की लाइट जिनसे निकल रही है, उन गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि हे भगवान मेरी आत्मा पवित्र हो, हे भगवान मेरी आत्मा त्यागपूर्ण हो, हे भगवान मेरी आत्मा तपस्वी बने, हे भगवान मेरी आत्मा ओजस्वी बने, हे भगवान मेरी आत्मा निर्लोभ बने, हे भगवान मेरी आत्मा निर्मद बने, हे भगवान मेरी आत्मा क्षमा से युक्त बने, हे भगवान मेरी आत्मा निर्मल बने, हे भगवान मेरी आत्मा संयमी बने, हे भगवान
मेरी आत्मा निरंतर त्याग की मूर्ति बनती हुई अपने आत्म कल्याण में लगी रहे। अब हम त्याग धर्म की माला यहाँ पर उच्चारित करेंगे, भावना भाएंगे कि ये त्याग की उपासना बंदे तद्गुण लभते, मुझे भी त्याग रूप बनाने में मदद करे। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं त्यागधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं उत्तम 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 त्यागधर्मांगाय नमः।
ओम ह्रीं अरम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरहम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमो नमः। सम्यक् दर्शनाय नमः। सम्यक् ज्ञानाय नमः। सम्यक् चारित्राय नमो नमः। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष विभु। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभु। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष विभु। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभु। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष विभु। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभु। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बन कर सब युग वीर हृदय से, देश उन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार कुशी से, सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप विचार कुशी से, सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। अब जो वाइट कलर की एनर्जी हमने महसूस की थी, वो धीरे धीरे संसार में फैल गई। चारों तरफ पवित्रता, सुख, शांति, समृद्धि, धन, धान्य, ऐश्वर्य है। सबके अभाव मिट रहे हैं। चारों तरफ बीमारियां, रोग, महामारियां, अकाल, बाढ़ आदि की जो स्थितियां हैं, वो धीरे धीरे शांत हो रही हैं। और चारों तरफ स्वच्छता, पवित्रता और निर्मलता फैल रही है। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ जवलोत्तम त्याग धर्म की, दशलक्षण महापर्व की। उत्तम त्याग धर्म पर आज ओके, आज यह उत्तम त्याग धर्म का उत्सव है। और त्याग के दिन आप सबने अपनी अपनी भावनाओं को प्रेषित किया दान के रूप में।
तो श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान शांगानीर के लिए जो दान राशियां आप लोगों ने घोषित की हैं वो क्रमशः हम यहाँ पर आपके सामने रख रहे हैं। श्रीमान सुशील जी दहली 51,000 रुपये, श्री संजय जी, अनीता जी, अनिमेश जी, गिन्नी जी, अनाहिता पांड्या परिवार 31,000 रुपये, श्रीमती प्रीति जी डिस्पोर 21,000 रुपये, श्रीमती मीना जी पुणे 11,000 रुपये, श्री स्नेह प्रभा जी, विजय जी, नीतू जी, वैभव जी, नीलम जी, नितेश जी, आशिका जी पांड्या परिवार रांची 5100 रुपये, वंदना जी फिरोजाबाद 5100 रुपये, मिली जी आगरा 5100 रुपये, गरिमा जी नवी मुंबई 5100 रुपये, वंदना जी ऋषिकेश 5100 रुपये, मनीषा जी अलवर 5100 रुपये, नूतन जी दिल्ली 5,000 रुपये, प्रमीला जी देवास 5100 रुपये, नेहा जी अजमेर प्रमीला जी देवास 2100 रुपये, नेहा जी अजमेर 2100 रुपये, संजीवनी जी मुंबई 2,000 रुपये, कल्पना जी 2,000 रुपये, सरिता जी उत्तर प्रदेश सिंधोली 1100 रुपये, विजया जी प्रतापनगर सांगानेर 1100 रुपये, अंकित जी अजमेरा रांची 1100 रुपये, मनोहर जी प्रतापनगर सांगानेर 1100 रुपये, विनीता जी गुवाहाटी 1100 रुपये, अरुणा जी दिल्ली 1100 रुपये और अर्चना जी सागर 500 रुपये। ये राशि अभी तक हमको प्राप्त हुई और जो लोग इसमें अपना दान सहयोग ऐड करना चाहते हैं वो आप हमको व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर यहीं पर कमेंट के माध्यम से बता दें तो हम आपकी राशि भी उसमें ऐड कर देंगे। चलिए आओ, आप सबकी बहुत बहुत अनुमोदना। ये इसलिए बोलना जरूरी है क्योंकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट हमको भेज देना तो आपको आपकी रसीद उपलब्ध करा दी जाएगी। और भी जिनने अगर इनके अलावा दान दे दिया है और आपका नाम नहीं भूल पाया तो वो भी हमको सूचना दे देना, ठीक है। चलिए जिज्ञासा प्रारंभ करते हैं। ये जो 4 पात्र अपन बोले अभी और जो 4 प्रकार के दान हम लोग जो नॉर्मली बोलते हैं कि आहार दान और औषधि दान और शास्त्र दान और ये करुणा दान, अभय दान, इन दोनों को कैसे मिक्स किया जाए? ठीक है, प्रश्न ये है कि जो दान हमने अभी तक सुने, आहार शास्त्र औषध आहारा, उन दानों को हम इसमें कैसे इंक्लूड करें। चारों दानों को अच्छी तरह हम पात्र के अनुसार क्लासिफाई कर दें। जो सबसे पहले है मित्रता, मैत्री रूप, उसको चारों प्रकार के दान दिए जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर है गुणिशु, गुणिशु में मुनि हैं, आरिका हैं, श्रावक हैं, श्राविकाएं, सम्यक दृष्टि हैं, त्यागी हैं, ज्ञानी हैं, उनको आप चारों प्रकार के दान दे सकते हैं। करुणा वाला है उसके लिए आप अभय दान दे सकते हैं और चौथा मध्यस्थ भाव वाला है उसको क्षमा दान दे सकते हैं। इस प्रकार चारों दानों को इन पात्रों में हम इंक्लूड कर देते। वो कंसेप्ट इतना कम हो जाता है उस चारों दानों में कि हमको ये समझ में नहीं आता कि किसको देना। फिर वहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ जाता कि ये तो पात्र को दिए जाते हैं, बाकी लोग तो अपात्र हैं या कुपात्र हैं, तो हम कैसे दान दें। तो अच्छी तरह ये समझना है कि दान पहले देने के लिए सबसे प्राइमरी स्टेज क्या है। प्राइमरी स्टेज ये है जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है पहले उसकी ज़रूरत के लिए वो सामग्री दी जानी चाहिए, उसके बाद हम पात्र अपात्र का निर्णय करेंगे। जैसे हमने एक बार किसी ने हमको प्रश्न पूछा कि रक्तदान में कोई कहता है पाप होता है, तो रक्तदान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये उन्होंने प्रश्न पूछा। हमने उनसे कहा आप 1 मिनट के लिए हमको क्षमा करना, लेकिन आप कल्पना करो कि आप गाड़ी से जा रहे थे और पीछे से कोई ट्रक वाला आया और आपको ठोक के चला गया। अब वहाँ से आपको किसी ने उठाया और तुरंत हॉस्पिटल में ले गया। अब डॉक्टर कह रहा है तुरंत इमीडिएट ब्लड चाहिए। अब ब्लड रक्तदान पाप है कि पुण्य है बताओ। तो हंसने लगा, तुरंत हंसने लगा 1 मिनट में। क्यों हंसने लगा? जिस समय जिस जीव को जिस चीज़ की इमीडिएट आवश्यकता है पहले उसको वो देना है, उसके बाद पात्र अपात्र का विवेक बाद में आप लगाते रहना। इसलिए पात्र अपात्र के विवेक को साथ में रखते हुए पात्र दान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। प्रमाण सागर जी ने कहा कि नहीं देना चाहिए। ठीक है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, आवश्यकता किस चीज़ की। हम रक्त को दान नहीं कह रहे हैं, दान शब्द हटा दो वहां से, ठीक है। रक्त में से दान, देखो दान शब्द का अलग अलग अर्थ है। धूम दान भी होता ना, वो पात्र दान रखते ना आपके घर में, उसमें जिसमें लोग वो करते हैं अलग अलग, जिनके व्यसन की आदत होती है ना, बड़े बड़े धूप दान रखे होते हैं। तो क्या है, जिसके पास जिस चीज़ की एक्सेस है वो उसको देता है, वो दान बोलता है।
तो रक्त को दान शब्द से हटा दो, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति तो करनी पड़ेगी ना, इसलिए। और बहुत ही अच्छा आपने इसका वो दिया कि अपने मंदिर जी में दान जो देते हैं वो किस में आता है? ठीक है, मंदिर जी में दान जो देते हैं वो आज विषय, यद्यपि समय हो गया, वो विषय भी हमें रखना था, हम अब यहाँ पर रख देते हैं। सर ने वो प्रश्न किया है कि मंदिर में दान कैसे देना है, ये एक प्रक्रिया यदि हमारे सामने आए तो मेरा जो कंसेप्ट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपको अगर ठीक लगे तो अप्लीकेबल करना, और सब जगह हो जाए तो बहुत बढ़िया है। जो भी दान आपको देना है, मानो आपको दान देना है 1,000 रुपये का, आप कहो इस दान के 4 भाग कर दो। 4 भाग मतलब, तो पहला पार्ट आपका जाएगा देव पूजा, मंदिर का रख रखाव और मंदिर में जिनेंद्र प्रतिमा या प्रतिष्ठा के निमित्त। तो आपके 1,000 रुपये में से 250 रुपये जाएंगे इसमें, क्योंकि हमको 4 कैटेगरी में डिवाइड करना है। सेकंड नंबर पोजीशन क्या है? सेकंड नंबर पोजीशन है मुनि महाराज के अच्छी तरह आहार दान की व्यवस्था, मुनि महाराज को लाने ले जाने की व्यवस्थाएं, मुनि महाराज के रुकने के आवास की व्यवस्थाएं, उनको बनाने के लिए हम यहाँ पर से 250 रुपये उसमें देना। तीसरे नंबर की कैटेगरी में रखना ज्ञान दान, मतलब बच्चों की पाठशाला, पढ़ने पढ़ाने के लिए हमारे मंदिर में शास्त्र, शास्त्रों पर कवर, जिनवाणियाँ और जो आवश्यकता की सामग्रियाँ पढ़ने लिखने संबंधी हैं उनकी उपलब्धता, जो विद्वान शास्त्री हमारे यहाँ शिविर या क्लासेस के माध्यम से आते हैं उनके सम्मान के लिए राशि और उनका सम्मान, उनके आने जाने का खर्च, ये सब आप उसमें से देंगे। और 4th पार्ट है, वो 4 पार्ट उसमें लिख दो साधर्मिक भक्ति, मतलब हमारे नगर में हमारे जैन बंधु ही यदि कोई ऐसा है जिसके पास रहने को मकान नहीं, तो हम लोग 1 साल का पूरा पैसा इकट्ठा करेंगे उसमें, मानो हर व्यक्ति अपना अपना 250-250 देगा 1000 में से, तो वो 1% जो साल भर का इकट्ठा हुआ वो उस व्यक्ति को चुपचाप पंचायत के 4 लोग जाएंगे शांति के साथ बिना किसी को बताए और उसके घर की मरम्मत कराने के लिए वो पैसा लगा देंगे। कोई बच्चा है जो पढ़ाई करना चाहता है, बड़ा इंटेलिजेंट है, 10th पास किया बड़े अच्छे नंबरों से, लेकिन उसके पास आगे की पढ़ाई का कोई साधन नहीं, उसकी पढ़ाई के खर्च के लिए वो दिया जा सके। ये दान की 4 कैटेगरी हमने क्यों डिवाइड की? इसलिए की क्योंकि पहला दान जो दिया वो द्रव्य, वो हो गया देव द्रव्य, मतलब देव द्रव्य में दिया गया पैसा यदि कोई साधारण उपयोग करेगा तो निर्माल्य का दोष लगेगा। अगर वो वाला पैसा आप किसी विद्वान को, किसी पंडित को, किसी शास्त्री को सम्मान के रूप में देंगे, किसी बच्चे को पुरस्कार के रूप में देंगे, किसी को किताब के रूप में देंगे, तो उसे निर्माल्य का पाप लगेगा। इसलिए कैटेगरी डिवाइड करने देनी। वो पैसा अगर आप मुनि महाराज के आहार में लगाओगे, मुनि महाराज के बिहार में लगाओगे, तो मुनि महाराज को निर्माल्य का दोष लगेगा। इसलिए आप अपने पैसे को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दो। ये बहुत अच्छा समय है, 10 लक्षण पर सब दान देते हैं, सब मंदिरों में ये परंपरा शुरू कर दो। अपने अपने मंदिर में 1 पैसा भी अगर आप दान दे रहे हो तो 1 रुपये के 25-25 पैसे के 4 भाग बांट दो। सब लोग यदि ये दान देना शुरू कर देंगे तो मंदिरों में सारी व्यवस्थाएं परफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि मंदिरों में फंड तो है करोड़ों रुपए का, लेकिन उसका 1 पैसा भी यदि किसी गृहस्थ के उपयोग में आएगा तो बेचारा उसी भाव में दुर्गति का पात्र हो जाएगा। वो 1 पैसा भी किसी रूप में, अन्य रूप में उपयोग करेंगे तो वो जीव पतन को प्राप्त होंगे। आचार्यों ने ऐसा लिखा, यदि 1 पैसा भी निर्माल्य का किसी के भोगने में आ जाए तो वो जीव हजारों वर्षों तक विष्टा का कीड़ा बनता है। अब इतना बड़ा पाप है तो कौन उसको लेगा? इसलिए सब लोग देव द्रव्य को दूर से ही छोड़ देने की चाहते हैं। इसलिए आप सब अच्छी तरह विचार करके हमारा पैसा किन किन क्षेत्रों में लगे 4 कैटेगरी बांट के लगा दो। फिर और अच्छे दान क्या कर सकते हैं? और अच्छे दान आप करें मंदिर का निर्माण यदि कहीं हो रहा है और आपको लगता है कि यहाँ मंदिर की आवश्यकता है, अच्छी तरह उस मंदिर का पूरा निर्माण अपनी तरफ से कराएं। क्यों? हम सबका सपना होता है हमारा अपना एक घर हो, वो भी बड़ा आलीशान हो, बड़ा सुंदर हो, तो हम जीवन में एक मंदिर बनाने की भावना भाएं। नहीं बना पाए तो कहीं समाज का सामाजिक मंदिर बन रहा है, उसमें डोनेशन दें। प्रतिमा प्रतिष्ठित करें अपने जीवन में, कहीं ना कहीं एक प्रतिमा हमको प्रतिष्ठित करनी चाहिए। कहीं कोई प्रतिमाएं हैं पुरानी जीर्ण शीर्ण है, उनकी मरम्मत कराएं। आपके आसपास के गांवों के मंदिरों में एक बार कभी साल भर में जाएं और जाकर देखें उन मंदिरों में क्या क्या आवश्यकताएं,
वहाँ के मंदिर के कोई भी ट्रस्टी, कोई भी व्यक्ति को बुलाएं, उनको पूछें मंदिर में कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, उनकी हम पूर्ति कर दें। मंदिर का पेंट कराना, मंदिर में छत्र, चवर, भावमंडल आदि की व्यवस्था करना, भगवान को उच्चासन देना, या उस मंदिर में उजाले के लिए, प्रकाश के लिए साधन नहीं है तो प्रकाश उजाला देना। बहुत सारे कैटेगरी में दान है, लेकिन हम लोगों ने दान का बस एक तरीका सोचा है कि पैसा बहुत सारा ले जाके एक साथ किसी रूप में किसी को दे देना। लगना चाहिए कि बहुत बड़ा पैसा दिया, नहीं, छोटी छोटी सी आवश्यकताएं बहुत स्थानों पर हैं। आप जाएं किसी मंदिर में दर्शन करने, आपको लगे इस मंदिर में स्टील के सिंहासन पर भगवान बैठे, आप उनको निवेदन करें, भैया यहाँ पे चांदी का सिंहासन हम दान देते हैं। चांदी का एक सिंहासन खुद बनवा के लाएं, व्यवस्थित भगवान को उस पर प्रतिष्ठित करा दें, अपना दान सदुपयोग हो गया। आप लोग जाते हैं तीर्थ क्षेत्रों पे, एक छत्र खरीदा, वहीं से खरीदा, वहीं पे टांगा और उतार के मुनीम ने फिर रख लिया, ये छत्र दान नहीं हुआ। छत्र दान तो ये होगा, आप अच्छी तरह एक मंदिर में जाओ, देखो कौन से भगवान के ऊपर छत्र नहीं, कैसे व्यवस्था हो सकती है, अच्छा ऐसे ऐसे तार आदि करके हम कर देंगे व्यवस्था। आप स्वयं जाओ, उन भगवान की जो साइज है सिर का, उससे दुगना छत्र बनवा के व्यवस्थित लाओ और उन भगवान के सिर पर लगा दो, वो जीवन पर्यंत लगा रहेगा। तो ऐसी व्यवस्थाएं आपको करनी। तो दान की व्यवस्था हमने आपको 4 भागों में बतलाई, वो बहुत सुंदर है, अप्लीकेबल है, कर सकते हैं। इसी में थोड़ा सा संशोधन, जैसे मंदिर में गुल्लक है जो, उसमें तो आप कुछ भी डालते हैं, गुप्त है या भंडार लिखा हुआ, ठीक है, तो मंदिर के ही काम में लगता है, किस काम में जाता नहीं है। बहुत बार आप है कि रसीद नहीं कटवाते हो, लेकिन मन में है कि ये मेरा, आप जो उसमें डाल रहे हो गुल्लक में, तो आपका भाव है जैसे आपने कहा कि चारों प्रकार में वो बढ़ जाए, तो ये वो नहीं बटेगा, क्योंकि समाज की व्यवस्था ये है कि जो भंडार में आया है वो देव द्रव्य हो गया, निर्माल्य में चला जाएगा। इसीलिए बहुत सारे मंदिर में, अपने रातू रोड वाले मंदिर में भी बहुत अच्छी व्यवस्था है कि वहाँ पे 4 अलग अलग गुल्लक रखे हैं, औषधि दान लिखा है उसमें, और एक उसमें कौन सा क्षेत्र लिखा है उसके लिए दान लिखा। तो ऐसे लोग अलग अलग कैटेगरी में दान दे सकते हैं। लेकिन वो जो गुप्त में दान दिया जाता है, वो दान हम ये मानते हैं, वो हम उस दिन मंदिर आए, हमने उस मंदिर की कोई सामग्री उपयोग की, लाइट उपयोग की, चटाई उपयोग की, बिजली उपयोग की, पानी उपयोग किया, चंदन उपयोग किया, लौंग उपयोग किया, द्रव्य उपयोग किया, तो उसका हमने गुप्त में डाल दिया, वो तो ठीक है वहां तक। बाकी उसके अलावा मेरे अनुसार तो किसी भी जीव को कभी भी गुप्त में पैसा नहीं देना। अच्छी तरह सुनना, मैं बहुत अच्छी रहस्य की बात बता रहा हूं आपको। आपने किसी भी व्यक्ति को गुप्त में पैसा दिया, बोले नाम किसी को नहीं बताना और कोई हमें रसीद नहीं चाहिए, तो वो पैसा आपका गया, कहाँ गया भगवान ही को भी नहीं पता, इसलिए भगवान ही जाने उस पैसे का। इसलिए कभी भी अपने पैसे को गुप्त में देने की आवश्यकता नहीं। आप तो बड़ी अच्छी तरह रसीद लेकर ही दान दें, और अगर छोटा दान है 100, 50, 500, 1000, बढ़िया से उसे गोल्लक में डाल दें। भावना ये कि जो हमने यहाँ का उपयोग किया उसकी पूर्ति इसके माध्यम से हो जाए, बस। पंडित जैसे 4 भाग में रहते हैं हम लोग, यहाँ भी मंदिर में हैं 4 दान में, तो वो जो उसमें जो औषधि दान वाला है वो सिर्फ साधु संतों के लिए ही उपयोग होगा? नहीं, 4 कैटेगरी जो हमने को, उसमें साधर्मिक भक्ति नाम का जो है वो सामान्य ग्रस्त की औषधि में हो सकता, तो उसको करिए ना, वही तो चीज बताई जा रही है कि एप्लीकेबल कहाँ क्या करना है। साधर्मिक भक्ति नाम का एक अलग से फंड तैयार हो, जिसमें साधर्मी के लिए हम अपनी वस्तु का उपयोग कर सकें। साधर्मी मतलब जो साधर्मी मतलब आपके ही धर्म वाला, समाज का, संघ का। समाज का उपयोग हो, समाज में जिसको जरूरत हो उसके लिए चारों उपयोग हो। दान में दे देते हैं कि हम रुपया जैसे दिए तो मैं, इसमें अरे चारों आपने दान तो चारों में बोल के दे दिया, हाँ। लेकिन उन्होंने उसको क्लासिफाई नहीं किया ना, उन्होंने कैटेगरी डिवाइड नहीं किया, और वो पैसा एक फंड में चला गया। अब वो मानो आपने कहा ज्ञान दान में देना, इसको पंडित जी को दे देना 500 रुपए, वो 500 रुपए अगर वो द्रव्य देव निकाल के पंडित जी को देंगे तो पंडित जी को निर्माल का दोष लगेगा। तो आपका कर्तव्य ये है कि आप चारों की व्यवस्था व्यवस्थित बनाएं, ये कहा जा रहा है। नहीं, हम लोग रसीद अगर कटाते हैं औषधि हाँ, शास्त्र लिख के रसीद कटाते हैं तो वो उतना पैसा आपके उस फंड में गया। ऐसे करके चारों का नाम लिखा के रसीद, वो मंदिर वाले की जवाबदारी है, कमेटी की जवाबदारी है कि वो कैटेगरी को डिवाइड करे। हाँ, यहाँ पे एक मिनट भैया, 5100 रुपए की राशि अजित जी यवतमाल ने भेंट की है, और आगे 1100 रुपए की राशि प्रीति जी ने भी यहाँ पे समर्पित की है। हाँ बोलिए सर, बहुत बार होता है कि जैसे मान लीजिए दादी माँ को मन आया, आज बोले कि घर में सब बच्चों के नाम से हम इतना इतना चढ़ा दिए, और वो स्लिप भी ले ली और नाम से बकायदा हरकत कर दिए, पर ठीक है, मेरे को मालूम नहीं है कि ये हो भी गया है और ये कर दिए,
तो क्या उसका फायदा एक्चुअल में मेरे को मिलेगा, क्योंकि उनका भाव था अच्छा और वो उन्होंने मेरे नाम से ही किया, पर मेरे को पता भी नहीं है उस बारे में, तो क्या मेरे को उसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल, आपको बिल्कुल उसका फायदा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उनकी संपत्ति आगे चल के आपकी ही होने वाली है, तो वो आपका ही परसेंटेज उन्होंने दिया है, तो इसीलिए आपका उसमें सहयोग रूप में हिस्सा है, इसीलिए वो आपको भी फल मिलेगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो अधिकतर आप देखना दान पत्नियां ही बोलती हैं और जाता पैसे पति की जेब से है। अधिकतर आप देखोगे जहां भी दान बोलेंगी पत्नियां ही बोलेंगी, और वो जाएगा किसकी जेब से? पति की जेब से। तो पति को क्या मिला? क्योंकि वो पति का ही है, और जब आपने शादी की थी तब वो संकल्प हुआ था कि 50-50% दोनों का रहेगा, तो इसीलिए वो पत्नियां देते हैं। लाएगी पति से ही रुपया जब, तो उसमें पति को भी दान का वो कुछ भाव, इसीलिए तो 50-50 हो गया। क्योंकि दान का भाव हम बनाए तो क्या सिर्फ उसमें पुण्य हमें कोई मिलेगा है ना, इसीलिए तो हमने कहा कि जबकि दोनों दे को वो मिला, रहे। दोनों को मिला ना, 50-50 हो गया, इसीलिए तो कह रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात याद रखनी है, मरने के बाद दिया गया दान उसका हिस्सा उसको नहीं मिलता। हाँ, आपने स्वर्गीय इनकी स्मृति में इतने लाख रुपए दिए, इसका पैसा का हिस्सा उसके खाते में नहीं जाएगा, तो इसका थोड़ा सा क्यों नहीं सब उसका खाता क्लोज हो गया, वो व्यक्ति यहाँ से चला गया। हैं? वो तो चले गए। नहीं हम बोल रहे हैं मतलब इसको तो ये सामने मरने से के तो बाद क्यों मतलब नहीं अगर बताया किसी जाता भी कि ये जैसे हम चले गए और पीछे से बोलते कि इनके नाम का एक ये बना ये करा, तो उनके खाते में तो नहीं उस गया। चीज को करने का फिर मतलब ही उसका नहीं। उसका करने का कारण बस इतना सा है कि हमारी पीढ़ी, हमारी परंपरा को याद रहे कि हमारे दादाजी, उनकी भावनाएं इतनी अच्छी थी, वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, बस इसीलिए वो परंपरा चलती है। वैसे कोई चीज बनवाए तो याद रहने का चीज है, बाकी तो ये तो हम कर रहे हैं, अगर तो इसीलिए या तो मेरे पीछे से मेरे घर के लोग कर रहे हैं तो ये दान का पुण्य उनको ही मिलेगा, जो घर हाँ, के जो लोग करेगा उसको मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रहे ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है अपने जीते जी दान दे के जाओ। दान करना है। इसलिए जीते जी हम जो दान कर रहे हैं उनकी स्मृति में, वो दान केवल उनके नाम को रखने के लिए, उनके नाम को जगत के सामने कि उनकी ऐसी भावनाएं रही थी, क्योंकि वो संस्कार उन्हीं ने तो दिए हमें, जब तो हम दान दे पा रहे हैं, तो वो परंपरा को बढ़ाने के लिए केवल काम में आता है। सही है, अभी मंदिर में अनाउंसमेंट यही होता है कि उनके परिवार के द्वारा उनकी स्मृति में दान दिया जा रहा है। उन्होंने दान नहीं ये दिया। नहीं हुआ। हाँ, बहुत अच्छे। तो परिवार जैसे और अगर अगर आप हम बोल के जाएं इसमें बहुत अच्छी तरह, अपना हाँ, धन का राशि रख के जाते हैं, वो या बहुत बोलते अच्छा हैं, मेरा ये है। राशि सबसे दो, बेस्ट वही है कि कि मेरा ये अपने राशि इतना दान अच्छी में तरह दे क्या दिया करना चाहिए। आपको एक उम्र समझ में आ गई, मानो 60 वर्ष आपकी उम्र हो गई, अब आपको पता है कि 60 के बाद मैक्सिमम जिएंगे 20 साल 25 साल, ठीक है। अच्छी तरह दिमाग लगा के अपनी संपत्ति का एक पार्ट बचा के रखो अपने लिए, हमें इतना इतना उपयोग में लग सकता है, उतना अपने लिए बचा लिया। फिर उसके बाद क्या करो, जो संपत्ति बची हुई है उस संपत्ति को अपने बच्चों में बांट दो, बांट दिया, और बांटने के बाद एक पूरा का पूरा परसेंटेज किसी अच्छे चीज में, किसी व्यवस्थित चीज में उपयोग में लगा दो, आपका दान हो गया। मतलब एक सॉलिड काम, जैसे आपने स्कूल बनाया तो वो स्कूल एक सॉलिड काम है, आपने धर्मशाला बनाई तो आज उस धर्मशाला में कोई आता है तो उसको आनंद की अनुभूति होगी, उसको पढ़ने का लिखने का वो मौका मिलेगा, तो वो एक ठोस दान, ये ठोस दान कहलाता। किसी व्यक्ति ने 10 लाख की शांति धारा कर दी, अब 10 लाख रुपए की शांति धारा कर दी, उस दिन तो नाम भूल गया, उसके बाद क्या हुआ, कुछ नहीं होगा उसका। लेकिन उसी व्यक्ति ने वो 10 लाख रुपए में किताबें ला के पूरे गांव में बांट दी, तो जो जो उस किताब को उठा के पढ़ेगा उसको वो किताब का लाभ मिलेगा। तो ऐसे ही कुछ काम हमको अपने जीवन में ठोस करने चाहिए। जैसे बासुपुर जिनालय बना, अब वो भव्य जिनालय है, वो हजारों सालों के लिए बन गया, क्योंकि वो पत्थर का है, उसके चारों तरफ पत्थर लगा हुआ, बाहर से अंदर से वाली वो ईंट का है, लेकिन पत्थर का है, तो लगभग 500 साल से ज्यादा उसकी उम्र है। तो 500 साल तक वो मंदिर वहां पर स्थित रहेगा, तो वहां रहने से उस परिवार, उस कुल की कीर्ति बनी रहेगी। तो ये काम कहलाता है सॉलिड, ठोस काम। तो जब भी कोशिश करो कि अपनी एक बड़ी राशि हमें कहीं लगानी है तो सॉलिड काम में लगाओ। इसलिए पुराने जो लोग होते थे वो बहुत समझदार होते थे। हम तो इसलिए सोचते कि पुराने लोग कितना सोच के दान करते थे। उन्हें पता कि एक बावड़ी बनवाते थे, वो गांव के में हर एक बड़ा परिवार एक बावड़ी बनवाता था, सारा गांव उससे पानी पिए, जो पानी पिएगा उसकी स्मृति में उस परिवार का नाम हमेशा बना रहेगा, हमने उनका पानी पिया। हाँ, बावड़ी मतलब कुआं। बहुत सारे लोग गांव में कुएं बनते थे, बावड़ियां बनती थी, हैंडपंप्स बनते थे, उससे लोग उसको पानी को उपयोग करते थे। धर्मशालाएं बनती थी, राहगीर गृह बनते थे, बस स्टैंड के पास में एक राहगीर गृह बना दिया, वहां पे लिख दिया। स्कूल बनाते थे, कॉलेजेस बनाते थे। ये क्यों बनाते थे? जिससे कि उनके परिवार की वह वंश परंपरा निरंतर आगे बढ़ती रहे।
बच्चे देखेंगे, उनके मन में आएगा अरे हमारे दादाजी के नाम से स्कूल है, मतलब हमारे दादाजी एक शिक्षाविद थे, हमारे दादाजी पढ़ाई के माध्यम से संसार में क्रांति लाने के विषय विचारक थे, तो उसके दिमाग में आएगा तो वो कुछ काम आगे करेगा। हाँ मंगला जी, और 11,000 रुपए की राशि दिनेश कुमार जी अलवर वालों ने समर्पित की। मंगला जी, हम अनुमोदना इतनी बड़ी राशि तो नहीं हो मान लीजिए, तो फिर क्या ठोस और क्या चीज हो सकता है ये स्कूल कॉलेज और ये मंदिर बनाने के अलावा? और सॉलिड काम में आपके पास है कोई भी अच्छा सा ऐसा कोई काम करना जिससे जैन धर्म की कीर्ति यशक्रता का फैरे, जैसे कोई स्तंभ बनाना, कोई मान स्तंभ का निर्माण करना, कोई स्थान में कोई मूर्ति का निर्माण करना, किसी स्थान पर किसी व्यक्ति के किसी भी प्रकार से किसी का सहयोग हो सके ऐसी कोई सामग्री का निर्माण करना। हाँ मंगला जी, ये तो जगह जगह इतना बन रहा है। एक मिनट मंगला जी, माइक आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ ठीक, बोलिए। हाँ, ये 5500 रुपए की राशि अनाया, रिया, अयान, क्या मिराया, रूहान, इनकी तरफ पांड्या परिवार की तरफ से ये राशि ज्ञान दान में दी गई श्रमण संस्कृति संस्थान के लिए। अनुमोदना। चलिए, और कोई जिज्ञासा? चलिए, आज के लिए इतना पर्याप्त, ठीक है। उत्तम त्याग धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की। मंगला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही यहाँ पे।